हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्लिप। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ मारुति सुजुकी की जिमनी ऑटो एक्सपो 2023 से। और आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आखिर जिमनी 5 डोर जो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बिल्ड करी गई है, सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होगी, बुकिंग इसकी ओपन हो चुकी है, नेक्सा के द्वारा ये गाड़ी बेची जाएगी, इसके कितने वेरिएंट्स आएंगे, कैसे इंजन ऑप्शंस आएंगे, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं और ओवरऑल क्या है इस गाड़ी के अंदर जो आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मारुति के पास जिप्सी के बाद कोई ऑफ रोडर अवेलेबल नहीं थी और अब फाइनली आपके पास आ गई है जिमनी, जो एक स्पेसिफिक ऑफ रोडर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसके डिज़ाइन एलिमेंट, उसके बाद चलेंगे इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ, उसके बाद चलेंगे इंटीरियर्स की तरफ और आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कैसी लगी ये जिमनी 5 डोर। स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को और आपको दिखाते हैं इस जिमनी का एक एक्सटीरियर आउटलुक। सबसे पहले ग्रिल की तरफ अगर आप देखेंगे तो 5 स्लॉट ग्रिल दी गई है, सेंटर में होल्ड करता है सुजुकी का लोगो और क्रोम सराउंड दे दिया गया है आपको ग्रिल पे। ग्रे कलर में आपको ग्रिल मिलेगी, नो मैटर कौन सा कलर आप इस गाड़ी का चुन रहे हैं। और लाइट्स की तरफ आ जाते हैं तो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स दे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, ये आप देख रहे हैं छोटा सा हेडलैम्प वॉशर दे दिया गया। नीचे हैलोजन के अंदर फॉग लैम्प्स हैं और बम्पर काफ़ी ज़्यादा रगेड दिखाई देता है और प्रॉपर एक ऑफ रोड टाइप कार ये ज़रूर लगती है हर एंगल से। स्किड प्लेट आप देखेंगे तो ब्लैक में ही फिनिश्ड है, क्योंकि दोस्तों रगेडनेस इन गाड़ियों का एक मेन एस्पेक्ट होता है। और व्हील आर्चेस आप देखेंगे तो क्लैडिंग वाले ही हैं बट फ्लेयर्ड हैं थोड़े से, और इससे गाड़ी की प्रपोर्शंस काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाती है। पूरा एक बॉक्सी डिज़ाइन कैरी कर रही है गाड़ी। और कलर की बात करें तो काइनेटिक येलो विद ब्लैक रूफ आप सामने देख पा रहे हैं। इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट अगर देखें तो आप देखेंगे फेंडर पे इंडिकेटर दे दिया गया है। ORVM आपका अगेन पियानो ब्लैक के अंदर फिनिश्ड है और फ्रंट आपका ग्लास एरिया कुछ इस तरीके का। डोर हैंडल की तरफ आ जाते हैं तो डोर हैंडल आपके टिपिकल मारुति स्टाइल दिए गए हैं जो कि लोअर सेगमेंट ऑफ कार्स में आते हैं। और ये आप देखेंगे ब्लैक वाला छोटा वाला रिक्वेस्ट सेंसर, साथ ही की होल दिया गया। क्लैडिंग की अगर बात करते हैं तो फ्रंट आर्चेस से शुरू होकर रेयर तक सिमिलर क्लैडिंग दिखाई देती है। और फुल साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो देखिए कैसा बॉक्सी लुक है इस गाड़ी का। अब आ जाते हैं अलॉयज़ की तरफ। तो अलॉयज़ आप देखेंगे 15 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, सेंटर में सुजुकी की बैजिंग, ब्रिजस्टोन के टायर्स लगा दिए गए हैं और टायर साइज़ तो मैं आपको डेफिनेटली पहले ही बता चुका हूँ। ग्लास एरिया देखेंगे तो फ्रंट ग्लास एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड रो की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे भी ठीक ठाक बड़े साइज़ का ग्लास है, हालांकि इसमें डिवीजन कर दी गई है। और यहाँ बात करते हैं तो बेसिकली ये तो बूट स्पेस है, तो एक क्वार्टर ग्लास विजिबिलिटी एस्पेक्ट से आपको अच्छा लगने वाला है। चलिए अब आ जाते हैं रेयर डिज़ाइन पे और रेयर में आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले आ जाते हैं रूफ़ की तरफ। तो आप देखेंगे रूफ़ पर रिजेस प्रोवाइडेड है। राइट साइड में आपको एक एंटेना देखने को मिल रहा है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और यहाँ पे वॉशर दे दिया गया है डीफॉगर के साथ। वाइपर की प्लेसमेंट, स्टेपनी आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक कवर के साथ। यहाँ पे भी आपको फिफ्थ डोर पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल रहा है। बेसिकली 3 रिक्वेस्ट सेंसर हैं आगे के दोनों डोर्स पे। जिमनी की बैजिंग, टेल लाइट, और टेल लाइट के नीचे अगर आप देखेंगे तो 2 पार्किंग सेंसर्स आपको प्लेस्ड मिलेंगे। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए एक प्रॉपर जगह दे दी। यहाँ पे आपको ऑल ग्रिप की बैजिंग देखने को मिलेगी और रगेड टाइप का रेयर बम्पर लगता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो टेल लैम्प के नीचे आपको 2 पार्किंग सेंसर, यानी कि इन टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। हिंजेस की बात करें तो हिंजेस को यहाँ से कवर कर दिया गया और राइट साइड में आपका फ्यूल फिलर कैप आ जाता है। ओवरऑल ये कुछ लुक्स हैं इसके एक्सटीरियर की। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। एंटेना की प्लेसमेंट राइट साइड में थोड़ी सी मुझे ऑफ लग रही है, आप अपने थॉट्स बता सकते हैं कमेंट्स में। और ये गाड़ी नेक्सा के थ्रू बेची जाएगी। ओवरऑल आपको कैसी लगी ये गाड़ी की एक्सटीरियर ज़रूर बताइए। दोस्तों अब आपको बताते हैं इस गाड़ी की डायमेंशंस फाइनली। तो लेंथ अगर आप देखेंगे तो टायर पीछे आप देख पा रहे होंगे बूट पे, उसको इंक्लूड करके सब 4 मीटर कार है, 3985 की लेंथ है। और उसके अलावा व्हील बेस की अगर बात करूँ तो 2590 का इसका व्हील बेस है। रेयर से आपको पता लगेगी गाड़ी की हाइट। वैसे यहाँ पे भाई खड़े हुए हैं, आप एक आइडिया ले सकते हैं, बट हाइट है 1720 की। और उसके अलावा विड्थ भी आप यहाँ से देख सकते हैं, 1645 की विड्थ है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 210 की। और साथ में आप ग्लास एरिया देखेंगे तो ग्लास एरिया वगैरह काफ़ी अच्छा रखा गया। प्लस टायर्स की बात करें तो 15 इंच के टायर्स थोड़े से छोटे लग रहे हैं गाड़ी पे। 195 80 R15 का टायर साइज़ है। और इस कलर की बात करें तो काइनेटिक येलो विद ब्लैक रूफ। एंटेना आप देखेंगे तो थोड़ा सा राइट साइड में अलाइंड है और रेयर स्टेपनी में एक प्रॉपर कवर दे दिया गया है।
ऑल ग्रिप सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये है ऑल ग्रिप प्रो सिस्टम विद 4 लो गियरिंग रेशियो। इंजन की डिटेल्स की इसकी मैं बात करूँ तो दोस्तों सबसे पहले चेसी सेटअप लैडर ऑन फ्रेम है, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल और ब्रेक ओवर एंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाड़ी का, और 3 लिंक एक्सल टाइप कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सेटअप इसका दिया गया आगे और पीछे दोनों ही जगह। और इंजन की हम बात कर रहे थे तो दोस्तों पेट्रोल ओनली आने वाली है जिमनी, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलेगा, 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक इंजन है इसके अंदर। K15B इंजन जो आपको प्रोवाइड कराता है अराउंड 105 PS की पावर और 135 Nm का टॉर्क। साथ ही अगर बात करते हैं तो दोस्तों 4x4 सिस्टम वगैरह तो इसके अंदर आने ही वाला है, और लो रेंज ट्रांसफ़र गियर सिस्टम भी आने वाला है। और ग्रॉस वेट की बात करें तो 1550 किलो की ये गाड़ी है। आपको इंजन बे की पैकेजिंग दिखा देते हैं, पावर वगैरह की डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, और ट्रांसमिशन ऑप्शन इसके अंदर 2 आने, कोई अंडर हुड इंसुलेशन वगैरह यहाँ पे नहीं दिख रही है। और ये है K15B मारुति का पेट्रोल इंजन। आप देखेंगे तो गैपिंग वगैरह काफ़ी कम है, और इस गाड़ी को सब 4 मीटर रखने की पूरी कोशिश करी गई है। ओवरऑल गाड़ी कैसी सेल्स अचीव करेगी और मार्केट में कैसे कम्पीट करेगी वो चीज़ तो हमें पता चलेगी इसके प्राइस आने पे। बाकी बुकिंग्स वगैरह अभी इसकी ओपन है, आप चाहें तो जाके बुक करा सकते हैं इस जिमनी को। ओपनिंग डोर यहाँ पे मिल रहा है, प्रॉपर कवरिंग यहाँ पे आप देखेंगे, हाइड्रोलिक सेटअप, और बम्पर आपको यहाँ से क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। 50-50 स्प्लिट में सीट्स दी गई हैं, लेफ्ट साइड में बूट लैम्प है, और 208 लीटर की बूट स्पेस है। अब आपको ये देखने में तो थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, बट कम क्यों है? क्योंकि गाड़ी की विड्थ कम है। बाकी साइड ओपनिंग डोर काफ़ी अच्छा लग रहा है और जच रहा है इस गाड़ी के ऊपर। सो फाइनली चलते हैं इसके इंटीरियर में और वहाँ दिखाते हैं आपको बाकी की चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे फैब्रिक सीट्स आपको देखने को मिल रही हैं, और ओवरऑल यहाँ पे कोई प्रीमियम टचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डोर पैनल की तरफ आ जाते हैं, हार्ड प्लास्टिक है, क्रोम में इनसाइड डोर हैंडल है, इनसाइड ग्रैब हैंडल है, यहाँ पे आप बॉटल प्लेस नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो ऑटो ऑफ का बटन, हेडलैम्प वॉशर, हेडलैम्प लेवलर, स्टार्ट स्टॉप बटन और ORVM के कंट्रोल। चलिए अब आ गया हूँ मैं अंदर से आपको दिखाते हैं सभी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में, और ओवरऑल सभी चीज़ें जो शायद आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहले आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ऑरेंज या एम्बर कलर की बैकलाइट इल्यूमिनेशन है इसकी। और उसके अलावा आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। तो दोस्तों स्टीयरिंग व्हील आप देखेंगे कोई फ्लैट बॉटम वगैरह नहीं है, फुल राउंड स्टीयरिंग व्हील है। लेफ्ट साइड में मीडिया कंट्रोल, राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल, कॉलिंग के बटन्स टिपिकल मारुति वाले कंट्रोल्स हैं, और टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टेलीस्कोपिक अभी ये नहीं हो पा रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया, AC वेंट्स में हल्के फुल्के क्रोम के टचेस, हजार्ड लैम्प के बटन्स। और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे ग्लेयर आ रहा है, तो ये आप देखेंगे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स, फ्रंट और रेयर डिफॉगर के बटन्स, मोड, और साथ में आप देखेंगे तो ये पावर विंडो के बटन्स आपको मिल रहे हैं, ड्राइवर साइड ऑटो, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल। नीचे आप देखेंगे तो एक कभी होल दे दिया गया, 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स यहाँ पे दिया गया, और जैसा कि आप जानते हैं 4x4 गाड़ी है, लो रेंज गियरबॉक्स यहाँ पे दिया गया, और ये रहा आपका 4x4 का गियर लेवर। ये आप देखेंगे सेंटर कंसोल में हैंड ब्रेक, यहाँ आप देखेंगे तो डमी बटन्स प्लेस्ड हैं, विंडो लॉक और पावर विंडोज़ रेयर के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, ट्विन कप होल्डर्स हैं, और सीट्स आप देख सकते हैं। बाकी पैसेंजर डोर बिल्कुल सिमिलर रखा गया है। साइड के AC वेंट्स अगर आप देखेंगे तो अगेन राउंड डिज़ाइन में दिए गए। यहाँ पे अगेन आपको एक ग्रैब हैंडल मिल रहा है, एक ग्लव बॉक्स देखने को मिल रहा है, ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी आपको प्लेस्ड है। और ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ मिरर दिया गया, पैसेंजर साइड लाइट नहीं है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो हैलोजन के अंदर लाइट दी गई है, IRVM मैनुअल है, और ड्राइवर साइड आपको अगेन एक मिरर देखने को मिल रहा है, लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं है। MID की बात करते हैं तो दोस्तों वही टिपिकल नीडल सिस्टम है, और ये आप देखेंगे तो ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जैसे रेंज, ड्राइविंग टाइम वगैरह। और ओवरऑल सारा सेटअप आपको टिपिकल ही देखने को मिलेगा। रिवर्स कैमरा की अगर बात करें तो दोस्तों रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट बाहर से तो मैं आपको दिखा नहीं पाया था, बट यहाँ से आप देख सकते हैं रिवर्स कैमरा दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर नहीं है, ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है दोस्तों, तो 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे होता तो एक और अच्छी बात बन सकती थी। बाकी विजिबिलिटी आप देखेंगे तो पूरी अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं बैक सीट पे और वहाँ से आपको दिखाते हैं बाकी चीज़ें। पूरे इंटीरियर का लुक अगर आप एक बार लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको दिखाई देगा। और डोर को करते हैं बंद। फ्रंट सीट मैंने पूरी पीछे करी हुई थी, और
रेयर डोर आप देखेंगे तो भाई सभी जगह हार्ड प्लास्टिक्स, कोई प्रीमियम कार नहीं है, टफ 4x4 ऑफ रोडर है। क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स, रेयर पावर विंडो के बटन्स। यहाँ आप देखेंगे तो स्पीकर्स की प्लेसमेंट, दोस्तों बॉटल होल्डर्स यहाँ पे कम दिख रहे हैं। और ये मैं आ गया हूँ रेयर में। रेयर से अगर आप देखेंगे तो इंटीरियर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी लाइटिंग वगैरह कम है यहाँ पे। बाकी हेडरूम की अगर बात करें तो हेडरूम थोड़ा कम है, और लेग रूम भी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ आप देखेंगे पैसेंजर डोर पे तो ओवरऑल विड्थ वगैरह गाड़ी की कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इंटीरियर के हिसाब से देखें, एक्सटीरियर के हिसाब से देखें, देखना ये है मारुति किस तरह से पैकेज करता है इस गाड़ी को। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसमें 2 वेरिएंट्स आने वाले हैं, जेटा जो मैनुअल और ऑटो दोनों में मिलेगा, और साथ ही अल्फ़ा जो मैनुअल और ऑटो दोनों में मिलेगा।